आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सूर्यावा, ब्लॉक सूर्यावा स्थित ग्राम सभा पट्टी बजाओ में, जहां के प्रोफेसर काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर रहे डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय जी हैं। वर्तमान में इस समय इनकी जो बहू हैं प्रधान पद पे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार के विकास कार्य इस समय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही ग्राम सभा पट्टी बजाओ अपने विकास कार्यों को लेकर के, डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के पहले से ही चर्चा में रहा है और इनके द्वारा कम समय में बहुत ही विकास कार्य हो चुका है और आगे होने वाला भी है। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया है चैनल के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं खुद देता हूँ। इस वजह से आपने ये हमसे इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और इस बारे में मेरी बात को बताना चाहते हैं। इसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ना चाहिए, मेरी इच्छा है। जैसा कि अन्य गांवों में भी प्रधान हुए हैं, उनके द्वारा किस प्रकार के कार्य हुए हैं वो सभी जानते हैं। कितना कार्य करवाया जाता है, इतना समय बीतने के बाद भी अभी कोई एक भी कार्य अभी तक कितने ऐसे गांव हैं जहां नहीं हो पाया है। आपके द्वारा जो लोगों से सुनने में आ रहा है कि लगभग 3 से 4 कार्य अभी कंप्लीट हो गए हैं और लगे हुए भी हैं, कार्य हो भी रहे हैं। आप बताएं ना, क्या बताना चाहेंगे इस पर? मैं आपसे बताना चाहता हूँ 25/5/2021 को शपथ ग्रहण हुआ है। उसके बाद से मेरा पहला कार्यक्रम शुरू हुआ है। एक 600 मीटर सड़क और खरंजे के कार्य पर मैं लगा था, वो कार्य पूरा हो गया है। दूसरा कच्चा मार्ग है, अभिया मार्ग से आता है पक्की सड़क तक 400 मीटर कच्चा मार्ग, वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ जी। इंटरलॉकिंग में प्राइमरी पाठशाला पट्टी बजाओ, प्राइमरी पाठशाला कंतीरामपुर, जूनियर हाई स्कूल पट्टी बजाओ में टॉप क्लास की इंटरलॉकिंग सुव्यवस्थित ढंग से मैं कराया हूँ। जितना अधिकतम प्रयास हो सकता है अच्छा से अच्छा कार्य कराने के लिए मैं पूरी ताकत लगाता हूँ जी। अब यहाँ जूनियर हाई स्कूल पट्टी बजाओ में पानी पीने की अव्यवस्था थी, जिसकी परेशानी को दूर करने के लिए वहाँ पर सोलर वाटर पंप अभी लगा है जी। और अग्रिम मेरी इच्छा है कि प्राइमरी पाठशाला कंतीरामपुर में भी ये व्यवस्था हो जाए, कम से कम बच्चों के लिए पानी पीने की बढ़िया व्यवस्था हो जी। 100 हैंड पाइप की मैं मरम्मत कराया हूँ, जो सामान लगना चाहिए उसे मैं उपलब्ध कराया हूँ और वो 100 हैंड पाइप वो चल भी रहे हैं। 6 हैंड पाइप का रिबोर मैं कराया हूँ। शासन की मंशा के अनुसार कम से कम 100 लोगों के लिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की प्रस्ताव बना के मैं शासन यहाँ जिला मुख्यालय पर भेज चुका हूँ और उम्मीद मैं करता हूँ, मेरा संपर्क भी बना रहता है, मैं उम्मीद करता हूँ 15-20 दिन में वो आना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़, मैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए वितरण की व्यवस्था की गई है पौष्टिक आहार की, उसकी मैं निगरानी करता हूँ, कहीं त्रुटि न हो, वो पात्र व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचे। राशन कार्ड में 70 लोगों का राशन कार्ड कट चुका है, अपात्र व्यक्तियों को जो बना था, मैं 70 लोगों के पात्र व्यक्तियों को 70 का फिर से राशन कार्ड बनवाने के लिए मैं भेजा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये सब सही समय पर ये का राशन कार्ड आ जाएगा। ये आ जाएगी तो आम गरीब जनता को, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलता था राशन, अब मिलना शुरू कर देगा जी। और सारी चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें मन में हैं। अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है, 25/5/2021 को शपथ हुआ है, 4-5 महीना हुआ है जी। 5 महीने में तमाम शासन की व्यवधान भी था, तो धन का आना जाना नहीं था, अभी नहीं है। ये पुराने जो धन है मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ। मैं बाहा खुदवाया हूँ कम से कम 200 मीटर जी, और एक खुदाई का कार्य बारिश की वजह से बंद हो गया है। बारिश के बंद होने के बाद फिर मेरा कार्य शुरू हो जाएगा। अभी हमें पाल बस्ती में कच्चा मार्ग बनवाया हूँ, इस वजह से वहाँ पानी नहीं था। पानी की वजह से मैं चाहता हूँ कि हैंडपम्प में सुखता बनवाया जाए, प्लेटफार्म बनवाया जाए। बारिश की वजह से, बरसात के सीजन की वजह से पानी 2 फीट के बाद निकलने लगता है, इस वजह से सुखता नहीं बन पा रहा है जी। ये मेरी इच्छा है कि जितने हैंडपम्प लगे हैं गाँव में, अधिकांश हैंडपम्प में विधिक नियमानुसार स्वच्छता की कार्रवाई की जाए, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहूँगा विकास के कार्य में हमारा गांव आगे बना रहे। मेरी मानसिकता उससे जुटी रहती है, विकास 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 मेरे समझ में आता है और मैं सबसे कहता हूँ ये विकास करो, विकास करना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। जनता ने मुझे वो दायित्व दिया है विकास के लिए, हम विकास में पीछे नहीं रहना चाहते, ये मेरी इच्छा है। और मेरे भविष्य में भी प्रस्ताव भी बना है
अब प्रस्ताव स्वीकृत होने में टाइम लगेगा, लेकिन कार्रवाई की शुरुआत जैसे शासन चाहेगा उसके अनुसार मैं उसके साथ साथ मैं चलता रहूँगा। उसमें मैं कटौती नहीं करना चाहूँगा। खड़ंजा मिट्टी का इंटरलॉकिंग को मैं प्रमुखता देना चाहता हूँ। इस वजह से खड़ंजा महंगा जरूर है इंटरलॉकिंग, लेकिन अगर धन शासन द्वारा उपलब्ध रहा तो मैं इंटरलॉकिंग पर भी विशेष मैं दबाव बनाऊँगा कि इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। लोग ऐसा कहते हैं कि इंटरलॉकिंग खड़ंजा बहुत पुराना हो गया है, अब इंटरलॉकिंग शासन कहती है तो उसका पर भी अमल किया जाए, ये मेरी इच्छा है। रिबोर की व्यवस्था की जाए। अभी रिबोर 5 फीट रिबोर स्वीकृत हो चुका है, उसको भी मैं रिबोर कराना चाहता हूँ। और विद्यालय के अंदर पठन पाठन की व्यवस्था पर मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। टाइम टू टाइम स्कूल से अध्यापकों का आना जाना, पढ़ाई लिखाई में बराबर वाच करता रहता हूँ, समय में जाता रहता हूँ। हाँ, देखा जाता है कि कहीं नहीं विद्यालय में, स्कूल में नहीं चलता है। टीचर कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं होता, कोई निगरानी करने वाला नहीं। बिल्कुल सही कहा। और आप शिक्षक रहे हैं और प्रोफेसर रहे हैं, इसकी वजह से मेरा दबाव अध्यापकों पर रहता है। स्कूल के अध्यापकों को थोड़ी परेशानी महसूस होती है, लेकिन स्वीकार करते हूँ टाइम से आना जाना। और जो खान पान की व्यवस्था है विद्यालय में, मैं चाहता हूँ उसकी गुणवत्ता में कोई कमी न होने पाए। मैं 100% शक्ति के साथ एक सदस्यों 3 विद्यालय हैं, एक सदस्यों को मैं लगा दिया हूँ भैया, उसकी निगरानी करिए, उस व्यवस्था में कोई व्यवधान न पैदा हो। गर्भवती महिलाओं के लिए जो शासन द्वारा आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलता है, मैं चाहता हूँ कि 100% उसका वितरण, ये मेरी इच्छा है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। मैं सुबह 9 से 7 बजे से 10 बजे तक मैं अपने घर दरवाजे बैठता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। मैं चाहता हूँ अधिक समस्या का समाधान हो, थाने पर मैटर न जाए। और थाने पर मैटर गया तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तो थाना जो विधिक कार्रवाई करना चाहे वो करेगा। मैं हस्तक्षेप नहीं करने पक्ष में होता, ये मेरी इच्छा है। अभी तो सड़कें बनना शुरू हुई हैं, अभी धन की कमी भी है, धन आ भी नहीं रहा है। धन आने पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, अपने गांव के हित में मैक्सिमम जितना काम हो सकेगा आपके द्वारा किए। आगे पर्व भी है, दिवाली का, प्रकाश का त्योहार, उस पे क्या करना है? दिवाली पर अपने गांव तथा अगर आसपास सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं तो ये हैं डॉक्टर शंभुनाथ उपाध्याय जी, जो कि पूर्व प्रोफेसर काशी विद्यापीठ बनारस से। और इनका मानना है, इनका विश्वास भी रहता है कि हमेशा सत्यता के पक्ष में रहते हुए गांव के विकास में जो भी धन शासन प्रशासन के द्वारा आएगा 100% उसका लाभ गांव वासियों को दिया जाएगा, गरीब वासियों को दिया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में ग्राम सभा पट्टी बजाओ एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में जाना जाए। और जो छवियां इससे पूर्व के प्रधानों द्वारा गांव के विकास कार्यों में न करके खराब की गई हैं, उसका पूरा का पूरा विकास करके एक नए गांव को स्थापित करना, एक विकासशील गांव के रूप में स्थापित करने का पूरा इनका प्लान है, योजना है। अब कितना हो पाता है, किस प्रकार के विकास कार्य होंगे, ये शासन प्रशासन के आए हुए धन पे निर्भर करेंगे। ब्लॉक के अधिकारियों का मुझे सहयोग प्राप्त रहता है, इसके लिए मैं विशेष तौर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। भदोही से नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।